हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इल्म की मोती पर। दोस्तों, बिहार पुलिस में स्पेशल ब्रांच के अंदर एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इसका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है 12th पास, यानी अगर आप मिनिमम 12th पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो भी बहुत ही आसान आएगा। 10th लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है, ये इसके नोटिफिकेशन में लिखा गया है। तो बहुत ही आसान एग्जाम होने वाला है और ये वैकेंसी बहुत ही खास होने वाली है। इस वैकेंसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित सभी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी डिले के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं विभाग की। तो बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2026 यहाँ पे निकल कर आ चुकी है। बिहार पुलिस में स्पेशल ब्रांच के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है और पोस्ट का नाम आपका रहने वाला है कांस्टेबल, यानी कांस्टेबल की पोस्ट पे ये वैकेंसी आ चुकी है। इसका नोटिफिकेशन भी आपको आगे वीडियो में दिखाया जाएगा और नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस वैकेंसी के बारे में सभी जानकारी ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं आपकी योग्यता की। योग्यता आपका इसमें रहने वाला है 12th पास। अगर आप मिनिमम 12th पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए आप बात करते हैं एज की। इसके फॉर्म को भरने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका एज काउंट किया जा रहा है वो किया जा रहा है 1/8/2026 से। इसका मतलब है कि 1 अगस्त 2026 तक आपका मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 25 वर्ष के बीच होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और वहीं अगर आप बीसी या ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 2 वर्ष का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, तो आप 27 वर्ष तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और वहीं अगर आप बीसी ईबीसी फीमेल है तो आपको 3 वर्ष का छूट देखने को मिल जाएगा। और एससी एसटी को यहाँ पे 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको एज में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, कि इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए आपका कितना फॉर्म फीस लगने वाला है। यहाँ पे ऑल कैटेगरी का, यानी सभी कैटेगरी का आपका 100 रुपया मात्र फॉर्म फीस लगेगा। और अप्लाई करने का जो डेट है, यानी आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो 6 फरवरी से आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। और 5 मार्च तक इसका आवेदन लास्ट डेट रहने वाला है, यानी 5 मार्च तक आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। 1 महीने का यहाँ पे आपके पास टाइम है। आवेदन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 6 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए आवेदन करने के लिए मात्र 100 रुपया फॉर्म फीस रखा गया है। तो फाइनली बात करते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आपका रहने वाला है सबसे पहले रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका होगा फिजिकल टेस्ट, फिर लास्ट में आपका होगा डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और यहाँ पे जो आपका मेरिट है वो रिटन एग्जाम के बेस पे बनेगा, यानी रिटन एग्जाम के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पे जो फिजिकल टेस्ट है ये आपका क्वालिफाई नेचर करेगा, सिर्फ इसको आपको क्वालिफाई करना है और इसके बेस पे आपका मेरिट बने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का, 90 मिनट का आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 का रहेगा। और यहाँ पे जो आपका पेपर होने वाला है वो 2 पेपर होने वाला है। सभी पेपर के लिए आपका 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का और 90 मिनट का टाइम देखने को मिल जाएगा। पेपर 1 की अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन और हिंदी से आपका 20 क्वेश्चन रहने वाला है। तो टोटल आपका हो गया 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपको बता दिया गया, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेपर 2 की। जैसे आप इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं तब आपका होगा पेपर 2। पेपर 2 में आपका जीके जीएस से 50 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन और बिहार जीके से, बिहार के जीके के बारे में, बिहार से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा 20 क्वेश्चन, यानी टोटल आपका इसमें भी 100 क्वेश्चन रहने वाला है। 2 पेपर आपका होगा, इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। चलिए अब आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं और उसके माध्यम से आपको बताते हैं कि आपका फिजिकल में क्या क्या होगा, हाइट कितना चाहिए और रनिंग आपका कितना लगेगा। ये सभी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताते हैं। बाकी आपको बोर्ड पे सभी जानकारी दे दी गई है। चलिए अब आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन रहने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और सभी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आपको इस नोटिफिकेशन को दिखाते हैं और इसके माध्यम से आपको फिजिकल के बारे में सभी जानकारी देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है, केंद्रीय चयन परिषद विभाग सिपाही की भर्ती रहने वाली कांस्टेबल पद पर ये भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या की अगर बात करें तो 01/2026 इसका विज्ञापन संख्या रहने वाला है और यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। अगर बात करें अप्लाई डेट की तो अप्लाई डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 फरवरी 2026 से इसका अप्लाई स्टार्ट है और 5 मार्च तक आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई डेट भी आपको दिखा दिया गया है, बोर्ड पे भी आपको बता दिया गया था। अगर बात करें सबसे बड़ा सवाल आपका होगा कि इसमें पोस्ट कितना निकाला गया है, यानी कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी की संख्या 83 रहने वाली है। 83 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेवल 3 का आपका सैलरी रहेगा, जो कि काफ़ी शानदार यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा। 21,700 इसका बेसिक पे रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको HRA, DA, TA और सभी अलाउंसेस मिलाने के बाद जो आपका इन हैंड सैलरी रहेगा, इन हैंड सैलरी आपका रहेगा 40 से 45 हज़ार के बीच यहाँ पे आपका सैलरी रहने वाला है, जो कि काफ़ी शानदार यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपका दिया गया है सभी कैटेगरी वाइज वैकेंसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैर आरक्षित यानी युवा के लिए मेल में
34 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है और मेल और फीमेल यहाँ पे दिया गया है। सभी का यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको लिंक भी दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल की। फिजिकल यहाँ पे आपको पहले बता दिया गया है कि ये क्वालिफाई नेचर का रहेगा। मेरिट जो आपका बनेगा लिखित परीक्षा से बनेगा। ये आपको फिजिकल के बारे में जानकारी देते हैं। गैर आरक्षित और पिछड़ा वर्ग यानी यूआर और बीसी के लिए यहाँ पे जो हाइट रहने वाला है मेल के लिए 165 सेंटीमीटर रहने वाला है। और उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पुरुष अभ्यर्थी के लिए यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के लिए आपका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महिला की। तो यहाँ पे सभी वर्गों की महिला के लिए जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 155 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर बात करें सीना की यानी चेस्ट की अगर बात करें तो गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए यहाँ पे 81 से 86 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए, यानी मिनिमम 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर अधिक। इसका मतलब है कि 86 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपका चेस्ट होना चाहिए। और वहीं बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग की यानी BC की अगर बात करें तो 81 से 86 सेंटीमीटर इसका भी चेस्ट होना चाहिए। और वही बात करें अगर SC ST की तो SC ST के लिए यहाँ पे 79 से 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। और वही महिला में यहाँ पे चेस्ट काउंट नहीं किया जाता है, सिर्फ यहाँ पे हाइट यहाँ पे देखा जाएगा। 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए और चेस्ट जो आपका फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और महिला का जो वेट है यानी कि वजन आपका 48 kg होना आवश्यक है। अगर इससे ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता की यानी क्वालिफिकेशन की। 10th +2 आपको बता दिया गया है बोर्ड पर ही। इंटरमीडिएट आप होने चाहिए, मिनिमम आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है, एज लिमिट जो कि आपको बता दिया गया है बोर्ड पे ही, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सभी का एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। फाइनली अब बात करते हैं चयन परीक्षा में यहाँ पे लिखित परीक्षा की। प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा, यही आपका मेन सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इसी के आपका बेस पे मेरिट बनेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा के अनुसार आपका यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है। 10वीं स्तर का यहाँ पे आपका वस्तुनिष्ठ इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की। सिलेबस आपको बोर्ड पे ही बता दिया गया है, वही सेम सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। रीजनिंग से आपका 50 सवाल, अंग्रेजी कंप्रहेंशन और ट्रांसलेशन से आपका 30 सवाल, हिंदी व्याकरण से आपका 20 सवाल रहने वाला है। 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 अंक का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, 100 अंक का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे आपका 2 पेपर होने वाला है, 100 अंक का दूसरा पेपर भी होगा। 90 मिनट का इसमें भी आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। जीके जीएस से 50 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन और बिहार के सामान्य ज्ञान यानी बिहार जीके से आपका 20 क्वेश्चन रहने वाला है। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग आपको बता दिया गया है। चलिए ये आपका सिलेबस रहने वाला है। तो फाइनली आपको सभी जानकारी दे दी गई है। और यहाँ पे आपका तीसरा चरण में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे आपका होने वाला है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे सभी लिस्ट दिया गया है। तो इस वैकेंसी के बारे में आपको सभी जानकारी दे दी गई है। उम्मीद है कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब आगे की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं। फाइनली आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दिया गया है और बोर्ड पे भी आपको सभी जानकारी इस वैकेंसी से संबंधित दे दी गई है। उम्मीद है कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की वैकेंसी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।